नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा 11 साल बाद हुआ था लड़का, एक प्रेरणादायक कहानी। एक पति पत्नी के 11 साल बाद लड़का हुआ था। पति पत्नी को आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था और जब इतने साल बाद उनके लड़का हुआ तो उनका प्यार आपस में और भी ज़्यादा बढ़ गया था और वो दोनों ही अपने लड़के से बेहद प्यार करते थे। एक दिन सुबह जब उनका लड़का तकरीबन 2 साल का हो गया था, पति ने एक दवाई खुली हुई देखी और उसे काम पर जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहकर चला गया। लेकिन उसकी पत्नी तो रसोई में काम कर रही थी, इसलिए वो अपने पति की कही हुई बात पूरी तरह भूल गई थी। तभी उनके 2 साल के बेटे ने वो दवाई की बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह लिया था, इसलिए उस 2 साल के बच्चे ने दवाई की पूरी शीशी ही पी ली। उस दवाई की छोटे बच्चों को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी और दवाई पीने के बाद जब वह लड़का नीचे गिर गया तब उस लड़के की माँ उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गई, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। लड़के की अचानक मौत से उसकी माँ को बहुत ज़्यादा सदमा लगा और वो ये सोचकर फूट फूट कर रोने लगी कि काश मैंने वो दवाई की शीशी का ढक्कन बंद कर दिया होता तो आज मेरा लाल जिंदा होता। और वो ये सोचकर बहुत डर रही थी कि वो अपने पति को क्या जवाब देगी। और जब उसका पति हॉस्पिटल में आया तो उन्होंने अपने प्यारे बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी उसकी पत्नी अपने पति से रोती हुई माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि मेरी गलती की वजह से ही आज हमने 11 साल बाद हुए अपने प्यारे बेटे को खो दिया। तभी उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैंने खुद ही उस दवाई का ढक्कन बंद करके रख दिया होता तो आज हमारे लिए इतना बुरा दिन कभी भी नहीं आता। लेकिन मैं अपना काम तुम्हें सौंपकर अपने ऑफिस चला गया था, इसलिए ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। तो दोस्तों, गलती असल में उसके पति की ही थी। उसे ये समझना चाहिए था कि वो दवाई की शीशी उसके 2 साल के बेटे के लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी, मगर वो खुद ही लापरवाह होकर शीशी का ढक्कन बंद करने के लिए अपनी पत्नी को कहकर चला गया और इसी गलती के कारण उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। मगर दोस्तों, उसके पति ने अपनी गलती मान ली थी, वरना आजकल अपनी गलती को कोई भी नहीं मानता और वो अपनी सारी गलती वो दूसरों पर थोप देते हैं। इसी वजह से कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।